दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अकबर और बीरबल की 3 नई रोचक कहानियां। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब लगी। उन्होंने अपने खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप वो पान खा लिया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वो नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वो चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा तो दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो भाई। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया और फिर बादशाह ने उसे आधा किलो चूना लाने के लिए कहा। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाना, लेकिन उससे पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसकी सलाह मानकर ठीक वैसा ही उस व्यक्ति ने किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने के लिए कहा। वो हैरान हो गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वो तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो बादशाह ने उससे उसका कारण पूछा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को सब कुछ बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात पहले ही जान ली थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वो उसके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब ये आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दे दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा ही लगा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने चूना मंगवाया होगा। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाए। ये देखकर बादशाह आश्चर्यचकित हो गए। तो दोस्तों, ये दुकानदार और कोई नहीं, उनके दरबार का नवरत्नों में से एक उनका मंत्री बीरबल ही था। और फिर बादशाह अकबर मुस्कुरा दिए और पान वाले को उन्होंने जाने के लिए बोल दिया। आज की दूसरी कहानी। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वो सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वो आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे।
बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वो दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वो व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल ये बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वो व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वो मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूं? क्या कहा? आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वो इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। ये भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं तो उनका सेवक हूं। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट हो जाएंगे। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता क्योंकि ये सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का ये जवाब सुन वो चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब ये समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था और मैं ये बात भी जान गया हूं कि वो ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि ये कोई वाकई में भूखा ना होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी पर उसके कोमल मुलायम पैर भी तो भीख में नहीं मिले, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं। वो दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों ना हो, वो मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर, सचमुच बीरबल, मां बदौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे लटक गए थे। महाराजा अकबर मुस्कुरा रहे थे। आज की तीसरी और अंतिम कहानी। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने के लिए कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वो मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गई। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गए। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा,
अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करें। बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आईं और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए और पुकारने लगे, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहां ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली तुमने। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज दे जाना, इसलिए आपको ही ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा एकदम से जाता रहा। वो मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने भी हामी भरते हुए सिर हिला दिया और अकबर भी मुस्कुराने लगे। तो ये तो थी आज की 3 कहानियां। कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।